हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दीपशिखा और आप देख रहे हैं दीपशिखाज लाइफ स्टाइल डेकोरेशन। आज का क्राफ्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसको आप एनिवर्सरी पे, वैलेंटाइन पे या किसी भी ओकेज़न पे किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं और पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया हुआ है कार्डबोर्ड, जिसको पूरा सर्कल की शेप में नहीं कट किया हुआ है और उसको पूरा कवर किया हुआ है मैंने इस तरह से टेप से, जिससे कि जब हम इस पे पुट्टी का पेस्ट लगाएंगे तो ये मॉइस्चराइज़ नहीं होगा तो ये बेंड नहीं करेगा और आसानी से एज़ इट इज़ जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा ही बन के तैयार रहेगा। अब ये वॉल पुट्टी का पेस्ट है जिसमें पानी मिक्स करके मैंने इसको बनाया हुआ है और पूरे कार्डबोर्ड के उसके ऊपर हम इसको फैला देंगे। किसी भी चीज़ का यूज़ करके फैलाना है, हाथों का कम से कम यूज़ करना है जिससे कि हमारे हाथों को कोई भी नुकसान ना हो। तो स्पून की हेल्प से पूरा फैलाने के बाद जब ये हल्का सा सूख चुका है तो हम इस तरह से इसके ऊपर एक टेक्सचर दे रहे हैं, जो कि स्पून से ही मैं क्रिएट कर रही हूँ। आप कुछ और देना चाहते हैं, बनाना चाहते हो तो उस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये पूरा सूख चुका है तो पेंसिल से इसके ऊपर मैं एक फ़िगर ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे से हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस तरह का हमें आगे वॉल पुट्टी से एक डिज़ाइन बनाना है। और पेंसिल आसानी से इसके ऊपर चल जाती है पुट्टी के ऊपर, तो आप कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये देखिए, कुछ पत्तियाँ और पेड़ की टहनियाँ मैंने बनाई हुई हैं। अब पतला सा जो है घोल लगाया हुआ है पहले मैंने पुट्टी का, जिसके ऊपर अब चिपका रही हूँ मैं वॉल पुट्टी का डो। इसको भी सिर्फ पानी से ही आपको बना लेना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलाना पड़ेगा आपको, और ये पूरा आपका बनके डो तैयार हो जाएगा। अब जो डिज़ाइन हमने पेंसिल से बनाई थी उसी के ऊपर इस पुट्टी को शेप के अकॉर्डिंग चिपकाना है। और जो टहनियाँ हैं उसमें किसी भी शार्प चीज़ से, आप नेल कटर से, चाकू से या किसी भी सेफ्टी पिन से आपको इस तरह से आड़ी तिरछी लाइनें करनी है, जिससे कि एक टहनी का लकड़ी का आकार दिखने लग जाएगा। और छोटी छोटी सी पत्तियां बनानी है जिसको हम इस तरह से चाकू से कट लगाएंगे तो बहुत ही ईजिली हमारी ये पत्तियां भी बन के देखिए तैयार हो गई हैं। और आज क्या है कि संडे है, तो संडे बच्चों का हॉलीडे होता है तो घर पे ही हैं, तो उनको भी लग रहा है कि रिकॉर्डिंग हमें भी करनी है, तो आपको बीच बीच में बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ भी आ रही होगी बच्चों की। अब इस तरह से वॉल पुट्टी की छोटे छोटे से पत्थर समझ सकते हैं या आप ईंट समझ सकते हैं, जिसको हमें बनाना है वॉल पुट्टी के डो से, और पेस्ट नीचे लगा के उसके ऊपर इसको हम चिपका देंगे। जैसे कि कोई भी हम पार्क में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो एक दीवार बनी हुई होती है पत्थरों की, जो कि हिस्टोरिकल टाइप का हो जाता है, तो उस तरह की ही हमें ये थोड़ा लुक देना है। तो अब ये देखिए पूरा चिपका के तैयार हो गया है और किनारी में छोटी छोटी सी बॉल बनाना है और स्केच पेन को उल्टा करके ऊपर से प्रेस कर देना है, तो इस तरह की एक डिज़ाइन भी बन जाएगी और पूरा ये हमारा कवर भी हो जाएगा। तो जब तक ये सूखेगा तब तक हम आगे की जो चीज़ें हैं वो बना लेते हैं, इसको सूखने के लिए रख देते हैं। मैंने एक पेपर में इस तरह से वॉल पुट्टी का पाउडर डाला है और एक शीट बना रही हूँ, जो कि बेलन की हेल्प से बना ली है मैंने। और ये पेपर शीट पे मैंने डिज़ाइन को बनाया हुआ था एक शेप, जिसको हमने पुट्टी के ऊपर रखा है और नेल कटर की हेल्प से उसको कट कर लिया है। पुट्टी इतनी आसानी से कटती है जैसे कि हम अमूल बटर खाते हैं ना, जब पराठे बनाते हैं घर में, किसी भी चीज़ में स्लाइस कट करते हैं बटर की, आप समझ लो कि ये बटर की तरह आपकी पुट्टी कट जाएगी। कोई भी शार्प चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं और आपका ये जो शेप है एज़ इट इज़ जैसा भी आप कट करना चाहेंगे वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब ये हमें एक बेस मिल गया है। अब इसको हम क्या है कि पहले सूखने देंगे। जब तक ये सूखेगा तब तक हम अपना आगे का दूसरा एक कैरेक्टर जो है उसको बना लेते हैं। तो दोनों को क्या है कि हमें 1 बाय 1 काम करना होगा। जब एक लेयर ड्राई हो जाएगी उसके बाद ही आप दूसरी लेयर पे काम कर सकते हैं, तभी वो मजबूत बनता है। अब हमें उसको और भी फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से पतली पतली सी शीट्स बनानी है, इसके ऊपर रखनी है और सिर्फ पानी की हेल्प से आपको फिनिशिंग देनी है। तो ये देखिए एक कैरेक्टर हमारा जो बन के तैयार हो चुका है। अब दूसरा भी उसी तरीके से हम पूरा कंप्लीट करेंगे और ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। जब ये बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद हम अपना दूसरी चीज़ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इसको रख देंगे सूखने के लिए। अभी क्या है कि वेदर चेंज हो गया है, थोड़ा विंटर सीज़न की वजह से पुट्टी ड्राई होने में टाइम लगा रही है। जब ये पूरा कंप्लीट सूख जाएगा उसके बाद हमें चाहिए होगा रेगमाल,
जो कि सैंड पेपर है, जिससे हम इनकी जो एजेस हैं, जितनी भी किनारी शार्प हो गई है, उसको हम स्मूथ करेंगे, फिनिशिंग देंगे। अब इसको कंप्लीट करने के बाद जब ये सूख चुका है तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है। जो टहनियाँ हैं और जो पत्ती हैं उसको हमने कलर नहीं किया था ब्लैक कलर से, क्योंकि टहनियों को ब्राउन कलर से किया है और पत्तियों को लाइट ग्रीन कलर से। स्पेशली लाइट ग्रीन कलर ही देना है इसमें, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी डार्क कलर से है। अब हम अपने जो कैरेक्टर्स हैं, इस क्राफ्ट के जो मेन कैरेक्टर तो यही दो हैं। जब इनको पेस्ट करेंगे ना, तभी ये हमारा क्राफ्ट ना बहुत ही सुंदर और यूनिक बन जाएगा देखने में। तो एक गाढ़ा सा आपको वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाना है और इन दोनों के बैक साइड में पीछे आपको वो घोल चिपका देना है और अपने इस क्राफ्ट को मजबूती से इसके ऊपर रख के छोड़ देना है। इसको आपको टाइम देना होगा सूखने के लिए। और दोनों को गोल्डन कलर से मैंने पेंट किया हुआ है। पेंट कंप्लीट होने के बाद जो नीचे वाली जो किनारी है, इसको भी गोल्डन टच ही मैंने दिया हुआ है। और ये जो पत्थर वाले जो स्टोन्स हमने जो बनाए हुए हैं ईंट टाइप के, इनको मैंने कॉपर कलर से फिनिशिंग दी हुई है और ब्रश के यूज से भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और साइड में जो बॉल्स बनाई हुई हैं बॉर्डर देने के लिए, उसको भी कॉपर कलर से ही मैंने किया है। तो उभरा उभरा जो आकार है बस उसको पेंट करना है, अंदर वाला नहीं करना है। और नीचे बैकग्राउंड गोल्डन कलर से टच दे दिया था टैप टैप करके। तो हमारा जो एनिवर्सरी स्पेशल जो क्राफ्ट है वो बनके तैयार हो चुका है। आई होप आपको भी ये बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा और 0 बजट में हमारी ये जो डेकोरेशन है वो बनके तैयार हो जाती है। इसको आप किसी को भी गिफ्ट करिए, वो बहुत ही इसको पसंद करने वाले हैं। क्योंकि हाँ, क्या होता है कि इस तरह की क्राफ्ट जब हम बाज़ार से लेने जाते हैं तो हमें हैंडमेड जितने भी ये DIYs होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, और जब हम हाथ से बना के किसी को कुछ देते हैं तो वो तो बहुत ही स्पेशल होता है। तो अपने लव वंस को एनिवर्सरी पे आप ये बना के दे सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सेम डे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक करना है। बाय बाय, टाटा, सी यू, खत्म। वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना।